पहले से एनडीए का प्रभाव रहा है, लेकिन यहाँ इस बार जनसुराज कहीं ना कहीं त्रिकोण बनाने में सफल हुआ है। विहीन राजनीति में बिहार में इस बार मुद्दे पे आधारित बातें हो रही है, वहां सबसे ज्यादा पलायन की पीड़ा है। नमस्कार, स्टॉक्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। उनसे जानेंगे दूसरे चरण की तैयारियां कैसे चल रही हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है दूसरे चरण में। देखिए स्नेहा, सबसे पहले आपको बताएं कि पहले चरण का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और अब 9 तारीख को यानी 9 नवंबर को दूसरे चरण के 122 सीटें जो 20 जिलों में हैं वहां पर चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 11 नवंबर को जो है वहां पर मतदान होना है और 14 नवंबर को जो है उसका परिणाम आएगा। आपको बताएं जो 20 जिले हैं, इस बार जिन 20 जिलों में चुनाव होने जा रहा है उन 20 जिलों के एक एक सीट के बारे में भी आपको बताएं। और देखिए 122 सीटों पर चुनाव अभी बाकी है, 121 सीटों पर चुनाव हो चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 121 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसका सीधा प्रभाव 122 सीटों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हम आपको सिलसिलेवार बताएं, दूसरे चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण जिला है वो जिला है गया, जो अब गया जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो सीट है कुल 10 सीट गया जी जो जिला है वहां आता है। सीटों की बात कर ले तो यहाँ बेलागंज, गया टाउन, बोध गया, टेकारी, शेर घाटी, बाराचट्टी जो सुरक्षित है, अतरी, इमामगंज सुरक्षित, गुरुआ और वाजीरगंज, ये जो इलाका है एनडीए का इलाका है। यहाँ पर 50-50 का मामला रहता है। और ये जो 10 सीटें हैं गया जी में, यहाँ पर 11 नवंबर को चुनाव होना है। बगल की कैमूर में 4 सीटें, कैमूर, मोहनिया, भभुआ और रामगढ़। रोहतास की बात करें तो यहाँ 7 सीट, जहां नोखा, डेहरी, काराकाट, करगहर, सासाराम, चेनारी और दिनारा, दो बड़े स्टार यहाँ पर, रितेश पांडे करगहर से और काराकाट से ज्योति सिंह, इसलिए चर्चा वहां भी बहुत जबरदस्त। लेकिन ये प्रभाव महागठबंधन का इलाका माना जाता है। इसके बाद औरंगाबाद चलेंगे। औरंगाबाद में भी आपको बताएं कि कुल 6 सीटें हैं। गो, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं। और औरंगाबाद, रफीगंज। अरवल की बात करें तो 2 सीट है अरवल में, अरवल और कुर्था। जहानाबाद में 3 सीट है, जहानाबाद, मखदूमपुर सुरक्षित और घोसी। नवादा में 5 सीट है, नवादा, हिसुआ, गोविंदपुर, वारसलीगंज और रजौली। इसके बाद भागलपुर में भी 11 तारीख को चुनाव है, यहाँ पर 7 सीट है, बीरपुर, गोपालपुर, पिरपैती सुरक्षित, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर। बांका की भी चर्चा करेंगे। यहाँ 5 सीटें हैं, जहां 11 नवंबर को चुनाव है। बांका, अमरपुर, कटोरिया सुरक्षित, धोरैया सुरक्षित और बेलहर। जमुई की चर्चा करेंगे, 4 सीट, सिकंदरा सुरक्षित, जमुई, झांझा और चकाई। सीतामढ़ी की भी चर्चा करेंगे, यहाँ 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी में है बेलसंड, बथनहा सुरक्षित, परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रुनीसैदपुर, बाजपट्टी। शिवहर में 1 सीट है, बस शिवहर जो जिला है वहां 1 सीट है, शिवहर। और मधुबनी की चर्चा करेंगे, हारलखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबू बरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकाहा। 10 सीट मधुबनी में। सुपौल की चर्चा, 5 सीट सुपौल में, त्रिवेणीगंज, छातापुर, निर्मली, सुपौल, पिपरा। पूर्णिया में 7 सीट, अमौर, कस्बा, बनमखी सुरक्षित, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, बायसी। अररिया में 6 सीट, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी। कटिहार में 7 सीट, बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी। किशनगंज में 4 सीट, ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज और कोचा धामन। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में 12 सीट है, रक्सौल, सुगौली, नरकटियागंज, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका। पश्चिमी चंपारण में 9 सीट हैं, वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा। इन 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। और जिले जो हैं 20 जिले। पहली बार जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसमें 18 जिले और सीटों की संख्या 121। अब जो दूसरे चरण की 122 सीटें हैं स्नेहा, इसमें हम बताएं कि जो प्रभाव है क्षेत्र विशेष पर, जैसे चंपारण पर पहले से एनडीए का प्रभाव रहा है, लेकिन यहाँ इस बार जनसुराज कहीं ना कहीं त्रिकोण बनाने में सफल हुआ है। सुपौल
किशनगंज और मधुबनी के इलाके में भी एनडीए और महागठबंधन के बीच में कहीं ना कहीं जनसुराज नजर आ रहा है। बांका की बात करें, जमुई की बात करें, मुंगेर की बात करें, गया जी की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, कैमूर, रोहतास, सासाराम की बात करें या जहानाबाद की बात करें, तो यहां पर भी त्रिकोणीय लड़ाई होती हुई दिख रही है और तमाम बड़े स्टार प्रचारकों को यहां उतारा गया है। तमाम पार्टियां जो हैं वो स्टार प्रचारकों को उतारी है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री अमित शाह, मनोज तिवारी, पवन सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता, दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर तमाम विपक्ष के नेता भी दूसरे चरण के प्रचार में उतरे हुए हैं। और जो दूसरे चरण के चुनाव में इस बार क्या खास रहने वाला है? देखिए, खास बिहार में जो इस बार बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा विहीन राजनीति में बिहार में इस बार मुद्दे पे आधारित बातें हो रही है। अब देखिए, विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में, ट्रेन मिलती है बिहार को, मजदूर ढोए जाते हैं, यानी पलायन का मुद्दा उठ गया। इससे पहले बिहार में क्या होता था? बिहार में जात पर बात होती थी, धर्म पर बात होती थी। इस बार डेवलपमेंट पे बात हो रही है। चाहे तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम हर एक घर से एक एक आदमी को नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही 10-10 हजार रुपये जो हम महिलाओं के स्वावलंबन के लिए दिया है। रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, फैक्ट्री की बात हो रही है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बिहार में आती है तो फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, यानी पलायन रुकेगा। तो मुद्दे जो हैं इस बार डेवलपमेंट के हावी हैं। मतलब आपने बताया कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट का मुद्दा इस बार हावी है, तो इस बार बदलाव लेकिन निश्चित लग रहा है। देखिए, बदलाव की बात तो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ है और जब चुनाव की प्रक्रिया चलती है तो बहुत सारी बाध्यताएं मीडिया के लिए होती है। इस दौरान आप कोई खुलासे नहीं कर सकते कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बदलाव की भी बात नहीं करेंगे और बदलाव नहीं होगा इसकी भी बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात जो ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में सबसे बड़ा डेवलपमेंट का मुद्दा छाया हुआ है। चाहे सरकार किसी की बने, उसको फैक्ट्रियां लगाना होगा, रोजगार की बात करना होगा, महिला सशक्तिकरण की बात करनी होगी, सुरक्षा की बात करनी होगी, सामाजिक समीकरण को देखना होगा और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनप्रतिनिधियों को काम करना होगा। मतलब इस बार कहे तो सभी प्रतिनिधियों में कांटे की टक्कर है। देखिए, प्रतिनिधियों में कांटे की टक्कर है। जिसका जिस इलाके में प्रभाव है, उम्मीदवारों का चयन, जातीय समीकरण भी हावी है बिहार में। ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर किसी को आपने मैदान में उतार दिया और वो चुनाव जीत रहा है, ऐसी भी बातें नहीं है। अगर हम बात कर ले बेतिया के इलाके की, मोतिहारी के इलाके की, यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की, तो वहां पर जनसुराज ने पूरा माहौल बदल दिया है। उस इलाके का डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो डेवलपमेंट हुआ नहीं है। वहां सबसे ज्यादा पलायन की पीड़ा है। सुपौल की बात करें, मजदूर जाते हैं पंजाब हरियाणा। आपको मधुबनी की बात करें, सबसे ज्यादा मजदूर जाते हैं। पहले जनसेवा जैसी ट्रेनें वहां चलती थी जो मजदूरों के लिए ही जाती थी, अभी भी ट्रेनें चलती हैं। तो मिला जुला कर जो बातें हैं कि बिहार के लोग जगे हैं और इस जगे हुए मतदाताओं वाले प्रदेश में इस बार नए जनादेश की आशा की जा सकती है। अगर एनडीए आता है तो उसको भी काम करना होगा, महागठबंधन आता है तो उसको भी काम करना होगा, प्रशांत किशोर की पार्टी आती है तो उसको भी उन तमाम सपनों को पूरा करना होगा जो सपने उसने बिहार की जनता को दिखाए। तो पहले चरण चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण चुनाव में किस किस विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव होने, इसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।